आज के लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम ओनली आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि जेई मेंस और एडवांस में आए हुए क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर यहाँ पर कितना है। कह रहा है कि एक हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की है। ठीक है, जरा जो इंट्रीज है उसकी या तो भैया 0 है या फिर इंट्रीज 1 है ना। इंट्रीज क्या है, इंट्रीज जो है कह रहा है या तो भाई 0 है या फिर 1 है। कह रहा है कि सम ऑफ ऑल इंट्रीज जो होने चाहिए वो क्या होना चाहिए भैया, प्राइम नंबर होना चाहिए। मतलब यहां पर कह रहा है कि सम ऑफ ऑल जो इंट्रीज है वो कितना होना चाहिए भाई, प्राइम नंबर होना चाहिए अगर आप उसका सम करें। अच्छा, 3x3 की मैट्रिक्स है तो भाई अगर वो 3x3 की मैट्रिक्स है तो उसमें इंट्रीज टोटल तो 9 होंगी। ये 3x3 की मैट्रिक्स है और इसमें जो इंट्रीज होंगी टोटल कितनी इंट्रीज होंगी, तो टोटल 9 इंट्रीज होंगी। अब कह रहा है टोटल 9 इंट्रीज होंगी और इंट्रीज में हमें इस 9 चेयर पर या तो हम 0 को बिठा सकते हैं या फिर अपन 1 को बिठा सकते हैं और किसी को हम यहां पर बिठा नहीं सकते हैं। तो ठीक है, अगर हम यहां पर अगर हम यहां पर पॉसिबिलिटीज की बात करें कि मैक्सिमम सम क्या हो सकता है इसका, मैक्सिमम सम कितना पॉसिबल है। तो मैक्सिमम सम में हम क्या कर सकते हैं भाई, हर इंट्रीज पर हर चेयर पर अपन किसको बिठा देते हैं भैया, 1 को बिठा देते हैं। तो मैक्सिमम कितने होंगे भाई, 9 चेयर्स है, 9 टोटल एंट्रीज है तो सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर मिनिमम की बात करते हैं, मिनिमम सम पॉसिबल कितना है, तो मिनिमम सम में भाई हर चेयर पर अपन 0 को बिठा दो ना, तो मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। अच्छा, यहां तक तो आपका डाउट क्लियर हो गया। अब अपन बात करते हैं कि सर 0 to 9 के बीच, 0 to 9 के बीच कितने प्राइम आएंगे, कितने प्राइम नंबर होंगे। तो अपन बोलोगे सर 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7, यही 4 प्राइम तो आएंगे। अब जब 4 प्राइम आएंगे तो अपने पास भी ये 4 केसेस बनेंगी। तो 1 बाई 1 करके अपन केसेस को देख लेते हैं। भी अगर हम लोग फर्स्ट केस की बात करें, केस फर्स्ट में क्या होगा कि भैया सम हमारा कितना होना चाहिए, 2। तो सम अगर 2 हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि भैया 2 चेयर पे अपन ने क्या बिठाया, 1 1 को बिठाया, बाकी 7 चेयर पर हमने क्या किया, जो खाली बच रही थी वहां हमने 0 को बैठा दिया, है ना। तो मतलब अगर मैं देखूं तो कुछ इस तरह से बिठाऊंगा भैया, 1 1 0 0 0 0 0 0 और 0, टोटल 9 एंट्रीज होंगे, है ना। अच्छा, अगर मैं बोलूं एक चीज यहां पर देखूं कि भाई हम लोग ये देखते हैं पहली केस हो गई, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यहां पर कॉन्सेप्ट लगता है कि भी अलाइक ऑब्जेक्ट, अगर एक जैसे ऑब्जेक्ट होते हैं तो हम उससे क्या करते हैं, उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं, काउंट करते हैं फिर उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर, जितने अलाइक ऑब्जेक्ट होते हैं। तो अगर अपन यहां पर देखें तो ये आपके पास क्या बनेगा, यहां से टोटल कितने हैं इंट्रीज, तो टोटल 9 इंट्रीज है। तो भैया कितना हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल होगा। एक जैसे कितने, ये दो एक जैसे दिख रहे हैं, बाकी ये जो है एक जैसे दिख रहे हैं, दिख रहे हैं या नहीं, मतलब 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। फिर ये 0 कितने टाइम है, 7 टाइम है, तो 7 फैक्टोरियल से कर दें। पहला केस क्लियर हो गया। अच्छा, अगर हम लोग सेकेंड केस की बात करते हैं,
यहां पर आपका दूसरा केस क्या है भैया, सम कितना हो सकता है, मैक्सिमम 3 ले लीजिए सेकंड केस में। तो यहां पर 3 चेयर पर आप 1 को बिठा दीजिए और बाकी 6 जगह अपन 0 को बिठा दीजिए, है कि नहीं। 9 एंट्रीज हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो टोटल हमारे पास 9 एंट्रीज, तो 9 फैक्टोरियल एक जैसे जितने हैं उससे डिवाइड कर दो। 3 फैक्टोरियल 1 3 टाइम है, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड, 0 कितनी बार है, 6 बार है, तो भैया 6 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लेना। केस थर्ड देख लेते हैं भैया। केस थर्ड में अपन करते क्या है, यहाँ पर भाई सम कितना हो सकता है, सम यहाँ पर 5 ले लेते। तो भाई सम 5 लोगे तो यहाँ पर अपन 5 एंट्रीज पर 1 को बिठा देते हैं, 4 एंट्रीज पर 0 रख देते हैं। तो यहां से आपका कितना मिलेगा, 9 फैक्टोरियल एक जैसे जितने हैं उससे डिवाइड कर दो, तो 1 5 टाइम है तो 5 फैक्टोरियल से, 0 4 टाइम है तो 4 फैक्टोरियल से। 3 केस इधर अपन ने देख लिया, एक केस इधर साइड में देख लेते हैं। यहां पर सम कितना हो सकता है, मैक्सिमम 7 ले सकते। तो देखो यहां पर क्या होगा, 1 1 और 7 प्लेस पर हम 1 को बिठा देते हैं, 2 प्लेस पर 0 को बिठा देते हैं, यही तो होगा। तो यहां से अपन निकालोगे तो कितना बनेगा भाई, टोटल हमारे पास 9 है एंट्रीज, तो 9 फैक्टोरियल 1 कितने एक जैसा कितना है, 1, तो 7 टाइम है तो 7 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। 0 कितने टाइम एक जैसा है, तो 2 बार एक जैसा है, तो 2 फैक्टोरियल हो जाए। हमें क्या चाहिए भैया, हमें टोटल चाहिए। हमें क्या निकालना है भैया, टोटल निकालना है। तो टोटल चाहिए तो भाई सबको ऐड कर लो, चारों केसेस को। इसके बाहर तो अब कोई केस बनेगा नहीं भाई, 4 ही पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि 0 और 9 के बीच एक तो 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है और 7, तो 4 केस बनेंगी। सबको ऐड कर दो भैया, तो 9 फैक्टोरियल अपान में आपके पास कितना हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल अपान में 2 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 7 फैक्टोरियल। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या आएगा भाई, वो था आपके पास 9 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। फिर आएगा थर्ड केस था 9 फैक्टोरियल अपान में 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल आ जाए। फिर आएगा आपके पास 9 फैक्टोरियल, यहाँ पर आपके पास 7 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए भैया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 9 फैक्टोरियल था, तो हम इसको 7 फैक्टोरियल तक ले जाना, क्योंकि नीचे अपने पास कितना है, 7 फैक्टोरियल है ना। तो हम क्या करेंगे, 9 8 और 7 फैक्टोरियल पर इसको रोक देंगे। नीचे 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है तो 2 कर देते हैं, 7 फैक्टोरियल को एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ पर हम इसको 6 फैक्टोरियल तक ले जाते हैं 9 फैक्टोरियल को, तो 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 फैक्टोरियल पर रोक देते हैं इसको। नीचे 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, और ये क्या है आपके पास 6 प्लस, यहाँ पर इसको अपन 5 फैक्टोरियल तक ले जाएंगे, तो 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 फैक्टोरियल पर ब्रेक कर देते हैं, रोक देते हैं इसको। नीचे अपने पास 5 फैक्टोरियल है, इसको लिख देते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसको हम ले जाते हैं 7 फैक्टोरियल तक, और नीचे अपने पास क्या हो जाएगा भैया, 7 फैक्टोरियल इंटू 2। अब सबको भैया कट कर दो और सिंप्लीफाई करो, देखो आंसर आपको मिल जाएगा भाई। देखो यहाँ 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल, ठीक है। और आगे इसको सिंप्लीफाई करो, तो देखो 2 4 जा 8, 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8, ठीक है। यहाँ पर 4 2 जा 8 कर देते हैं, और 3 3 जा 9 कर देते हैं, यहाँ 2 4 जाकर ये हो गया 36। यहां से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 84।
फिर यहां से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 126 और ये हो गया 30। सही है ना। सम कर दो सबका तो कितना आएगा 282। तो ये उसका क्या हो गया भैया राइट आंसर हो गया। अपने पास देख लो ए वाला ऑप्शन का कौन सा था करेक्ट। ए करेक्ट था। 282 इज द राइट आंसर। कोई समस्या किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है। आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस कह रहा है कि उसी के जैसा क्वेश्चंस है। कह रहा है कि एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसमें कितने ऑर्डर का है भैया 3x3 ऑर्डर का है। और जो इंट्रीज यहाँ पर है वो इंट्रीज क्या है भैया -1 0 और 1 है। यही आप तीन इंट्रीज इसमें रख सकते हो। 3x3 की मैट्रिक्स है तो इसमें टोटल 9 इंट्रीज होंगी। टोटल 9 इंट्रीज होंगी। टोटल इंट्रीज की बात करें कितने हैं भैया 9 इंट्रीज। कह रहा है कि जो इंट्रीज हमें लेना है भाई -1 ले सकते हैं 0 ले सकते हैं या फिर आप 1 ले सकते हो। एंड उसके बाद कह रहा है कि अगर सम ऑफ ऑल इंट्रीज करूं सम ऑफ तो उसका सम कितना आना चाहिए। सारे इंट्रीज का सम करें तो 5 ही होना चाहिए। कुछ भी आप करो -1 0 1 9 इंट्रीज में चाहे जैसे करो बट मैं अगर सम करूं तो हमें 5 ही मिलना चाहिए। अगर 5 नहीं मिल रहा है तो यह गलत है। नहीं उनके कंडीशंस को आप फिर फेल कर जाओगे फुलफिल नहीं करोगे। तो अगर हम केस की बात करते हैं भाई कौन कौन सी केस यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। हम यहाँ पर पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। तो केस अपन ले लेते हैं। तो फर्स्ट केस की अगर हम लोग बात करते हैं भाई 9 एंट्रीज में हमारे पास सम क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो पहला केस तो ये बना है कि भाई अपन क्या करते हैं 5 चेयर्स पर अपन 1 को बिठा देते हैं। बाकी जगह हम क्या बिठा देंगे भैया 0 को बिठा देंगे। तो मैंने 5 जगह क्या कर दिया 1 को बिठा दिया तो 1 1 1 5 प्लेस पर अपन ने बैठा दिया। बचे अपने पास कितने प्लेस 4 प्लेस बचे। 4 प्लेस पर अपन ने 4 चेयर्स पर अपन ने 0 को बिठा दिया। पहला केस तो अपन ने ये बनाया भाई सम अपन कर रहे हैं तो 5 आ रहा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। केस सेकेंड हम लोग देखते हैं। तो केस सेकेंड अभी हमने क्या किया भाई 5 प्लेस पर हमने रखा 5 प्लेस पर हमने रखा। अब की बार अपन 6 प्लेस पर रख करके देख रहे हैं। 6 प्लेस पर अपन ने 1 को बिठा दिया तो 1 1 1 1 1 1। अच्छा अब हमें क्या चाहिए हमारे पास केवल 3 प्लेस बचे हुए हैं। 6 जगह 6 चेयर पर हमने 1 को बिठा दिया और 3 हमारे पास चेयर अभी खाली हैं जिस पर हम किसको बिठाएं कि सम हमारा 5 हो जाए। तो भाई 6 प्लेस पर 1 बिठाए हो तो एक चेयर पर तो भैया अपन -1 को बिठाना पड़ेगा। अब 7 चेयर अपन अपने पास 2 और रिमेनिंग चेयर्स हैं। अब उन 2 रिमेनिंग चेयर्स पर अपन को 0 को ही बिठाना पड़ेगा तभी तो सम 5 आएगा। अच्छा उसके बाद तीसरी केस बनाते हैं कि भाई अब की बार 7 चेयर्स पर 1 को बिठा देते हैं। 2 चेयर अपने पास बचेंगी तो दे चेयर पर हम किसको बिठाएं कि सम 5 आ जाए। तो -1 को बिठाना पड़ेगा 2 चेयर्स पर है कि नहीं। अच्छा क्या यहाँ पर इसके बाद कोई केस पॉसिबल है क्या फोर्थ केस पॉसिबल है। तो भाई अब हमने 7 तक बिठा दिया अब तो किसी को बिठाओगे तो सम करोगे 5 नहीं आएगा तो नॉट पॉसिबल है। अच्छा केसेस बन गई तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर भी वही फंडा लगाएंगे भैया। किसको लगाएंगे कि भाई अलाइक ऑब्जेक्ट अलाइक ऑब्जेक्ट मतलब अगर एक जैसे जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे उससे अपन क्या करेंगे उसके फैक्टोरियल से कितने एक जैसे हैं उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना।
टोटल कितने एंट्रीज हैं भाई मैट्रिक्स में? 9 एंट्रीज है, 3 क्रॉस 3 की है। ये हो गया 9 फैक्टोरियल। 1 कितने एक जैसे हैं? 5 है तो 5 फैक्टोरियल। 0 एक जैसे कितने हैं? 4 है तो 4 फैक्टोरियल से। यहाँ पर कितना? 9 फैक्टोरियल हो गया टोटल। तो यहाँ पर 1 कितने टाइम है एक जैसे? तो 6 टाइम है, तो 6 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। -1 1 टाइम है तो उसका कोई रोल ही नहीं है क्योंकि वो खत्म ही हो जाएगा। उसके बाद 0 कितने टाइम है एक जैसा? तो 2 टाइम्स है, तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 फैक्टोरियल। यहाँ पर आपके पास 7 फैक्टोरियल, और ये -1 2 टाइम है तो 2 फैक्टोरियल से। अब सबका हमें टोटल चाहिए तो हम सम कर लेते हैं टोटल। तो टोटल क्या होगा भैया? 9 फैक्टोरियल था पहले, अपान में था भैया 5 फैक्टोरियल, इंटू में 4 फैक्टोरियल, प्लस 9 फैक्टोरियल। यहाँ पर आपके पास था 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। फिर था यहाँ पर आपके पास 9 फैक्टोरियल, और ये था आपके पास 7 फैक्टोरियल, और ये था। अब आपको इसको क्या करना है भाई? सिंप्लीफाई कर लेना है। तो जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये 9 फैक्टोरियल को कहाँ तक ले जाओ? 5 तक। तो 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 फैक्टोरियल पर ब्रेक कर दो, रोक दो। ये है 5 फैक्टोरियल, इसको 4 फैक्टोरियल को तोड़ दो, ब्रेक करो, तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास, इसको आप 6 फैक्टोरियल तक ले जाओ, तो 6 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल 2 ही रहेगा, और 9 फैक्टोरियल इसको 7 तक ले जाओ, ये भैया 7 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल 2 ही रहना, है ना? अब आप भाई सिंप्लीफाई करो। तो अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल। ठीक है? उसके बाद देखो 4 2 जा 8, ये खत्म हो गया। ये 3 बच रहा है, तो 3 3 जा 9 हो गया। ये 2 4 जा हो गया, यहाँ से 2 4। अब आप देखो इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये हो गया 18 इंटू 7, प्लस हो गया ये 9 इंटू 28, और ये हो गया आपके पास 36। क्या यहाँ पर कुछ कॉमन बन रहा है? अपन देखो यहाँ से 9 कॉमन बन रहा है, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अंदर 14 बचेगा, ये 28 बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा, तो सम कर लेना। 9 इंटू में क्या हो जाएगा? 46 आएगा, तो सॉल्व करोगे तो 414 इसका राइट आंसर है। देख लो कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? क्वेश्चंस कह रहा है कि एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है और दूसरा अपने पास बी मैट्रिक्स है, और गिवन क्या है? गिवन ये है, जो ट्रेस ऑफ ए है वो इक्वल है किसके? ट्रेस ऑफ बी। ये गिवन है। ठीक है? तो वैल्यू इसकी पूछ रहा है कि भैया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा क्या होगा, का सम क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को देखो, यहाँ पर ट्रेस का कॉन्सेप्ट लगाना है, मतलब डायगोनल की इंट्रीज का आप सम कर दीजिए। तो अगर अपन बोले कि भैया ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, तो ये डायगोनल है, इसके इंट्रीज का आप सम कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा भैया? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अगर अपन से पूछे कि ट्रेस ऑफ बी क्या होगा, तो भैया ये वाले हैं, इसको आप सम कर दीजिए तीनों। ठीक है? 2 अल्फा 2 बीटा प्लस 2 गामा -3। अब जो गिवन कंडीशन है, गिवन क्या था कि भैया जो ट्रेस ऑफ ए है वो बराबर है किसके? ट्रेस ऑफ बी के। इक्वल कर दो भाई, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर
प्लस गामा स्क्वायर बराबर में क्या होगा भैया, 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा -3। आप इसको लेफ्ट साइड ले आओ, तो जैसे इसको लेफ्ट साइड लाओगे ये अल्फा स्क्वायर माइनस, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2 अल्फा, यहाँ +3 इधर आ जाएगा, तो 1 1 1 करके अलग अलग कर लेंगे, तो एक 1 इसके साथ कर लेंगे, एक 1 बीटा स्क्वायर वाले के साथ, एक वो गामा के साथ कर लेंगे, ठीक है। तो प्लस में बीटा स्क्वायर -2 बीटा +1, और प्लस में गामा स्क्वायर -2 गामा +1। इधर आपके पास राइट साइड में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये हो गया अल्फा -1 का होल स्क्वायर प्लस में बीटा -1 का होल स्क्वायर और प्लस में गामा -1 का होल स्क्वायर बराबर में भाई 0। अच्छा अब ये बताओ कि ये किस केस में इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। तो एक ही केस पॉसिबल है कि भाई कब ये 0 हो सकता है, ये अल्फा -1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा -1 का होल स्क्वायर प्लस गामा, तो ये तभी 0 हो सकता है जब इफ अल्फा की वैल्यू क्या रख दो भाई, 1 रख दो, और बीटा की वैल्यू 1 रख दो, और गामा की वैल्यू 1 रख दोगे, तब ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से अपने को क्या मिल गया भैया, अल्फा मिल गया। ये कब 0 होगा, ये कंडीशन आपकी कब 0 हो सकती है, जब आप अल्फा को 1 ले लो, बीटा को 1 ले लो, गामा को, तभी, अदरवाइज का वही कोई केस बनने वाली नहीं है। इसी केस पर तो ये 0 होगा। यहाँ से अपने को क्या मिल गया भाई, अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, गामा मिल गया। हमें क्या चाहिए था, हमें वैल्यू चाहिए थी भाई 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा। तो अल्फा कितना हो गया, 1/1 1/1 और प्लस का 1/1। तो यहाँ से कितना हो गया, 3 हो गया। तो 1/अल्फा 1/बीटा और 1/गामा की जो वैल्यू है वो कितना होगा भैया, 3 होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग एक शॉर्टकट देख लेते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स का, अगर कोई हमारे पास दो डायगोनल मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि इन दोनों डायगोनल मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लाई करिए, तो आप शॉर्टकट से कैसे करोगे, तो जो डायगोनल एंट्रीज का मल्टीप्लाई करना, बाकी एज इट इज लिख देना, ठीक है। जैसे अपन देखो ये आपके पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है, हमें इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है। ए मैट्रिक्स अपने पास क्या है, A0 0 भी है, बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है, C0 0D है। अब देखो इधर से अपन एक कॉन्सेप्ट और आप समझिएगा, किसी भी दो मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई तभी कर सकते हो जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स होगी और जो सेकेंड वाली मैट्रिक्स होगी। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा वो सेकेंड वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी आप क्या करोगे, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अपन इधर से रो में चलते हैं, इधर से अपन कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा होता है। बट यहाँ पर अपन को डायरेक्ट करना है, ट्रिक लगाना है। तो ट्रिक क्या लगाना होता है भाई, हम क्या करेंगे, डायगोनल का डायगोनल के साथ डायगोनल एंट्रीज का कर देंगे, बाकी जैसा एज इट इज लिख देंगे। मतलब यहाँ पर क्या होगा, AC 0 0 BD, यही शॉर्टकट है। कोई अपन एग्जांपल लेना चाहो तो आप एग्जांपल्स ले सकते हो, कोई भी आप ले लीजिए एग्जाम्पल। मान लीजिए एक मैट्रिक्स हमने ए मैट्रिक्स ले लिया कुछ ऐसा, B10 02। एक हमने बी मैट्रिक्स ले लिया, B -1 0 0 ले लिया। अब इसका मल्टीप्लाई अगर आपसे पूछे तो अपन क्या बताओगे, इन दोनों का डायरेक्ट कर दो, 10 02 -10 02। वही आपको करना क्या है, सिंपल यही तो करना है कि डायगोनल का आप मल्टीप्लाई करो, बाकी ऐसे तो -1 0 0 4 हो जाएगा, 2 2 जा, ठीक है। तो इस तरह से अपन करते हैं। इसी तरह अपन 3 × 3 मैट्रिक्स का भी करते हैं।
तो 3x3 मैट्रिक्स के लिए अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई आपसे पूछे तो अपन बताओगे सर ए बी अगर हम लोग निकालें, देखो ये है 1 0 0 0 2 0 0 0 3। बी मैट्रिक्स है अपने पास -1 0 0 0 2 0 0 0 4। ठीक है, अब इसका अपन को डायरेक्ट करना है भाई, हमें क्या करना है, डायगोनल एंट्रीज का दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख देना है, बाकी सब एज इट इज लिखे जाएंगे। तो 1 और -1 का मल्टीप्लाई -1, बाकी 0 0। फिर यहाँ पर 2 2 का मल्टीप्लाई 4, फिर 0, फिर 0 0, यहाँ पर 3 और 4 का मल्टीप्लाई 12। तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, अगर आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है तो आप ऐसे डायरेक्ट उसका मल्टीप्लाई कर सकते हो चंद सेकंड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है, एक तो ए मैट्रिक्स है और दूसरा बी मैट्रिक्स है। जो बी मैट्रिक्स कह रहा है जो एंट्रीज इसकी आ रही है वो जीरो नहीं है एंट्रीज, मतलब वो नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। और कह रहा है कि जो ए बी है वो बी के बराबर है, इन्होंने दे रखा है। और एक कंडीशन और इन्होंने दे रखा है कि जो ए प्लस डी है, यहाँ पर क्या दे रखा है, ए प्लस जो डी है वो 2021 के बराबर है। तो ए डी माइनस बी सी की वैल्यू बताना है, ये पूछा जा रहा है। तो अगर मैं सपोज करता हूं, थोड़ा सा इसको मैं इजी बनाने के लिए अपन ने डी को क्या लिया, इफ अगर मैं यहाँ पर डी को 0 रख देता हूं, जिससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाए कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, तो अगर मैं डी को 0 रखता हूं तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 2021 आ जाएगी। इस ए मैट्रिक्स के स्थान पर आप इसको रिप्लेस कर दीजिए। ए के स्थान पर आप क्या रखोगे, 2021। बी को बी रख दो, सी को सी रख दो, डी के स्थान पे 0 रख दो, कुछ तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद ये ए हो गया और आपके पास बी मैट्रिक्स ये दे रखा है अल्फा बीटा। दोनों का देखो गिवन कंडीशन क्या है, गिवन ये है कि जो ए बी है वो बी के बराबर है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है मैट्रिक्स का। कर दो भाई, ये है 2021 बी सी, यहाँ पर क्या है, ये अल्फा बीटा किसके बराबर है, मैट्रिक्स अल्फा बीटा किसके बराबर है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन यहाँ पर देखो ये 2x2 की मैट्रिक्स है और ये 2x1 की है। पहले रो लिखा जाता है फिर कॉलम लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें दो रो है दो कॉलम है। इसमें हमने क्या बताया, किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आप तभी कर सकते हो जब फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर हो। तो दो दो के बराबर है, इसका मतलब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये दोनों हटेंगे तो कितने ऑर्डर की, कितना, ये 2x1 का मैट्रिक्स हमें मिलने वाला है। तो अब यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो आपके पास ये 2021 अल्फा प्लस यहाँ पर बी बीटा मिलेगा। और जब इधर करोगे तो ये आपके पास मिल जाएगा सी अल्फा प्लस 0। ये कितने का है, ये 2x1 ये भी है। जरा किसके बराबर है, ये अल्फा बीटा, ये भी है 2x1। अब आप क्या करो, यहाँ से कंपेयर कर लो। तो भाई जब आप कंपेयर कर रहे होंगे तो यहाँ आप देखिए ये क्या है, 2021 अल्फा प्लस में है बी बीटा बराबर में अल्फा। ठीक है, और यहाँ पर है आपके पास सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड है कि सी अल्फा जो है वो बीटा के बराबर। अब देखो इस बीटा के स्थान पर ये वाली वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा 2021 अल्फा बी सी अल्फा यहाँ पर हो गया और ये अल्फा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा। तो यहाँ से आप देखो ये कितना हो जाएगा, 2020 अल्फा बराबर में माइनस बी सी अल्फा हो गया। अल्फा से अल्फा कट गया तो भैया बी सी की जो वैल्यू है वो कितनी मिल गई, -2020 आ गई, ये बी सी आ गया। हमें क्या चाहिए था, हमें तो चाहिए था कि ए डी माइनस बी सी। अच्छा यहाँ पर जो डी है वो अपना कितना है भैया, डी 0 है ना, तो इसकी वैल्यू चाहिए।
ये क्या हो गया, ये 0 हो गया और माइनस क्या बचा, BC बचा, है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, -BC, तो माइनस टाइम 2020, तो कितना हो जाएगा आंसर, 2020 इसका राइट आंसर हो। ए वाला ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा भैया, करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर है कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि द ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, द ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड टू द सम ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज इफ ए इज 2x2 की मैट्रिक्स है, और कह रहा है कि जो उसका ट्रेस है ये मैट्रिक्स का वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है, और जो ए क्यूब का जो ट्रेस है वो -18 के बराबर है। मतलब आपको गिवन है कि ट्रेस ऑफ ए जो है वो कितना है भैया, 3 है, और जो ट्रेस ऑफ ए क्यूब है वो कितना है, -18 है, और जो मैट्रिक्स है वो 2x2 की है। अब आपको एज्यूम करना है कि भाई मैट्रिक्स अपन क्या ले सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, इजी सा अपन सोचिएगा। अगर मैं ए मैट्रिक्स की बात करूं तो भाई ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज का सम। तो मतलब अगर ट्रेस 3 है तो इसका मतलब यहाँ पर मैं 3 और 0 को रख सकता हूँ, यहाँ पर मैं ए बी रख लेता हूँ। लो भैया 2x2 का। अब कहोगे सर आपने 3 और 0 को ही क्यों रखा, अगर हम कोई दूसरा नंबर रखें तो भाई रख सकते हो, क्योंकि ट्रेस का सम 3 आना चाहिए, बस हमें ये देखना। आप 1 2 ले सकते हो, 4 और -1 ले सकते हो, 2 और 1 ले सकते हो, 3 आ जाएगा। तो कई सारे पॉसिबिलिटीज है, बट यहां से हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, इसलिए हमने किसको चूज किया, 3 और 0 को चूज किया। ठीक है, हम कैलकुलेशंस को आसान बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, ये हमारे पास ए हो गया। अब हमें क्या चाहिए, ए क्यूब चाहिए। इसी मैट्रिक्स का 3 बार आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये है 3A B0, 3A B0, 3A। अब देखो इधर से रो में, इधर से अपन करेंगे कॉलम में, तो क्या आएगा, हमें जरूरत है ए क्यूब के ट्रेस का। अभी पहले बार में कर लेंगे। ये हो गया आपके पास 3 3 जा 9, प्लस का हो गया ए बी, और इधर अपन ने किया, ये हो गया आपके पास 3 का ए। ठीक है, उसके बाद इधर आप सेकेंड वाले का जब करोगे तो ये आ जाएगा 3 का बी, और इधर ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए बी। अब देखो यह है 3A B0। अब देखो, अब हमें यहाँ पर इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, ये ए क्यूब है। हमें क्या चाहिए, हमें ट्रेस की जरूरत है, उसी से हमारा काम होना है, तो हम सबका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जहां पर हमें डायगोनल एंट्रीज का सम चाहिए तो हम डायगोनल वाला एंट्रीज लिखेंगे, बाकी हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डायगोनल वाले का जब आप करोगे तो ये 3 × 9 + AB, और इधर से प्लस का 3AB। इस वाले एंट्रीज को नहीं करेंगे मल्टीप्लाई, सेकंड पर आ जाएंगे, इधर का नहीं करेंगे, लास्ट वाले का कर लेंगे। तो इधर से अपने पास आ जाएगा 3 का AB। ठीक है ना। अब ये ए क्यूब मिल गया, हमारे पास गिवन है, ये गिवन है कि ट्रेस ऑफ ए क्यूब, तो इसका ट्रेस कर दीजिए, इसका और इसका सम, है ना। तो भैया जब आप सम कर रहे होगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 × 9 + AB, प्लस का 3AB, प्लस का 3AB, बराबर में कितना, -18। ये हो गया 27, 3AB, और ये आपके पास हो जाएगा 9AB। तीनों का सम करोगे बराबर में -18 होगी। ठीक है ना। और आगे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 9 से डिवाइड कर लेना, ये ए बी हो जाएगा, इधर -2 आ जाएगा। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी की अगर आप वैल्यू की बात करोगे तो -5 है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, ए का डिटर्मिनेंट की बात करना है।
तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स देखो क्या है। ए मैट्रिक्स जो है वो है 3 A B 0, यही है। अच्छा, इसके अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात करूं, कुछ ऐसा लिखूंगा 3A B 0, ये हो जाएगा 0 - का AB, मतलब माइनस में ए बी की वैल्यू कितनी है, -, हमारा आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। मतलब ए इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो कितना आएगा, ए मैट्रिक्स का, वो 5 होने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है कि यहाँ पर एक एम मैट्रिक्स है 3 × 3 की। ठीक है, ये कुछ 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ये है मैट्रिक्स का, सेकेंड ये है, और थर्ड ये है। कह रहा है कि जो एम मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एंट्रीज का सम क्या होगा। एम मैट्रिक्स फाइंड आउट करना इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से। तो अपन देखते हैं फर्स्ट केस को। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो फर्स्ट हमारे पास क्या है इक्वेशन, वह है एम ऑफ 0 1 0 बराबर किसके है, -1 2 3 के। अच्छा, एम यहाँ पर अपन ले लेते हैं, चूंकि वो 3 × 3 का, तो हम ले लेते हैं A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2, ये है 0 1, किसके बराबर है, -1 2 और 3। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से ऐसे और इधर से ऐसे। ये कितने का है भाई, ऑर्डर 3 × 3, और ये कितने ऑर्डर 3 × 1। इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, इसका मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है, सकते हैं। ये भी 3 × 1। तो जब आप करोगे मल्टीप्लाई तो आपके पास क्या आएगा, इधर से अपने को मिलने वाला है A2, A1 0 होगा, A3 A2 बचेगा, इधर मिलेगा B2 और इधर मिलेगा C। ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके -1 और 3। एक चीज तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो मिल गया कि भैया A2 की वैल्यू कितनी, -1 मिल गया, B2 की वैल्यू 2 मिल गया, और C2 की वैल्यू मिल गई 3। एक तो काम यहाँ से हो गया। अब हमें सेकेंड इक्वेशंस को देखना है। क्या ऑफ, आपके पास सेकेंड इक्वेशन था 1, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 1 -1 0, ये बराबर है किसके, 1 1 -1। अब आप देखो m के स्थान पर हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स अपनी जो हमने लिया है, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1, ये है 1 -1 के बराबर है, ये बराबर है 1 - 1 +1 और माइनस। ठीक है, ये किसके बराबर है अपना, 1 1 -1। अब आप मल्टीप्लाई करो, इधर से ऐसे रो में, इधर से ऐसे। तो भैया जब मल्टीप्लाई करोगे अपने को क्या मिलने वाला है, तो भाई ये 3 × 3 का है, ये 3 × 1 का है, तो ये भी 3 × 1 ही आना चाहिए, तभी कंपेयर कि इसका कॉलम इसके रो के बराबर है। तो अब जब करोगे तो यहाँ से मिलेगा A1 A3 0 होगा, माइनस का A2 मिलेगा, इसी तरह यहाँ मिलेगा B1 माइनस का B2, इसी तरह ये मिलेगा C, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 1 माइनस। अब भैया कंपेयर कर लो, A1 - A2 की वैल्यू है 1, B1 - B2 जो है वो भी 1 है, C1 - C2 की वैल्यू है -1। अभी हमने क्या निकाला था, A2 की वैल्यू कितने निकाली है, A2 की जो वैल्यू आई है वो आई थी -1, B2 की वैल्यू आई थी 2, और C2 की वैल्यू आई थी 3। रख दीजिए यहाँ पर। तो जैसे अपन रखोगे A2 की वैल्यू -1 रखोगे,
यहाँ से मिल जाएगा A1 की वैल्यू 0। ये वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा। इसी तरह जब यहाँ से आप B2 रखोगे टू, यहाँ से मिल जाएगा B1 की वैल्यू 3। और जब यहाँ पर C2 रखोगे 3, यहाँ पर मिल जाएगा C1 की वैल्यू 2। ठीक है, मतलब आपको एक चीज और मिल गया। क्या मिल गया? ये मिला था, उसके बाद मिल गया A1 की वैल्यू 0, B1 की वैल्यू 3 मिल गई और C1 की वैल्यू 2। अब यहाँ पर थर्ड केस एक और था। थर्ड वाला हमारे पास इक्वेशन क्या था? m ऑफ 1 1 1 है। किसके बराबर हो रहा है? ये बराबर हो रहा है 0 0 12। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए। अपन सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो m के स्थान पर रख देते हैं भाई A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2। ये है 1 1 बराबर होगा 0 0 12। अब देखो, इधर से रो भैया, इधर से कॉलम। ये 3 क्रॉस 3 का है, ये 3 क्रॉस 1 का है, ये भी 3 क्रॉस 1। 3 रो एक कॉलम है, इसका कॉलम इसके रो के बराबर, इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर सकते हैं। तो करोगे जब तो क्या होगा? A1 प्लस A2 प्लस A3, B1 प्लस B2 प्लस B3, C1 प्लस C2 और प्लस का क्या आएगा? C। किसके बराबर आएगा? 0 0 12। अब आप कंपेयर करोगे थर्ड C1 प्लस C2 प्लस C3 किसके बराबर? 12 के। अब यहाँ पर वैल्यू रखो। एक चीज ध्यान दो कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एम मैट्रिक्स है वो ये है आपका A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2। और हमें क्या चाहिए? सम ऑफ डायगोनल एंट्री। वो क्या होगा डायगोनल एंट्रीज? एक तो ये है और ये है A1, ये है B2 और ये है, मतलब अपने पास A1 भी पता है, यह है A1। अपने को B2 भी पता है, ये है B2। तो यहाँ C3 अपन निकाल देते हैं, क्योंकि C1 और C2 पता है, तो C1 है अपने पास 2, C2 है 3 और C3 यहाँ से निकाल। तो C3 की वैल्यू हो जाएगी 7। जब 7 मिल गया तो यहाँ रख दीजिए। जब रखोगे A1 की वैल्यू 0, B2 की वैल्यू 2 और ये यहाँ से आंसर कितना आएगा? 9। तो 9 इसका क्या था? राइट आंसर। तो डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर करा है कि एक पी मैट्रिक्स है जो कि 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। ठीक है, और एक कंडीशन है कि पी का ट्रांसपोज जो है वो 2p प्लस आई के बराबर हो रहा। और पी की पावर टी जो है जहाँ पर वो क्या है? ट्रांसपोज ऑफ पी है। और आई जो है वो क्या है? 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ कॉलम मैट्रिक, एक एक्स एग्जिस्ट करता है कॉलम मैट्रिक्स जो कि कैसा है? 0 0 नहीं, मतलब नल मैट्रिक्स के बराबर वो नहीं है। मतलब जो उसके एंट्रीज हैं वो एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज हैं वो 0 0 नहीं, 0 नहीं है, मतलब नल मैट्रिक्स नहीं है। करा इसमें से कौन सा करेक्ट हो? ठीक है, तो भैया गिवन क्या है कि पी का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर है? 2p प्लस आई के बराबर है। हर जगह क्या आ रहा है? पी एक्स ऑप्शन में आ रहा है। तो अगर मैं इसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देता हूँ, पी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इधर हो जाएगा 2p प्लस आई कट। तो ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जब आप करते हो तो वो डायरेक्ट दे देगा पी। यहाँ पर आ जाएगा 2 का ट्रांसपोज 2 ही होने वाला है, पी की पावर यहाँ पर टी हो जाएगा और आई का ट्रांसपोज आई ही रहेगा। अच्छा, पी की पावर टी किसके बराबर है? इसके बराबर। तो यहाँ से अब वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए। ये हो गया पी, यहाँ से आ गया 2p प्लस का आई और प्लस का
P बराबर अपने को मिल गया 4P प्लस का 2I और प्लस का I, तो यहां से आ जाएगा आपके पास माइनस का 3P बराबर में 3I, मतलब P बराबर -I। अब ऑप्शन में आपको दिख रहा है PX, तो PX क्या होगा? तो अगर मैं यहीं पर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं x से, तो यहां से अपने को क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा -x। जो px है वो -x के बराबर होगा, तो मतलब यहाँ से डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। यहाँ पर कह रहा है एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, गिवन है, और कह रहा है ए इंटू ए ट्रांसपोज जो कर रहे हैं वो I2 के बराबर है, मतलब 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो पूछ रहा है कि अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। देखो ए मैट्रिक्स है, क्या है 1 माइनस अल्फा अल्फा। अगर आप इसका ट्रांसपोज करते हो तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, 1 माइनस अल्फा अल्फा। अब देखो गिवन कंडीशंस क्या गिवन है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज जो है वो I2 के बराबर है। तो ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है 1 माइनस अल्फा अल्फा बीटा। ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स क्या है 1 अल्फा माइनस अल्फा बीटा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा 1 0 0 1 होगा। अब देखो भाई, इधर से रो में करोगे तो इधर से कॉलम में करना पड़ेगा, है कि नहीं भैया? जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? इधर से भैया 1 आ जाएगा, ये हो गया 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। फिर जब इधर करोगे तो क्या होगा? अल्फा, मल्टीप्लाई आप कर रहे हो, तो अल्फा माइनस अल्फा बीटा आ जाएगा। फिर सेकेंड में करोगे तो होगा अल्फा माइनस अल्फा बीटा, और यहाँ से आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 1 0 0 1 कंपेयर कर लीजिए। देखो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर को अगर 1 के बराबर कर रहे हैं तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 0 मिल रही है। उसके बाद एक और ले लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर है? 1 के बराबर है। अल्फा स्क्वायर 0 है तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई, है ना? आपको क्या चाहिए? अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 चाहिए। इसको लिख दो स्क्वायर का स्क्वायर, इसको लिख दो स्क्वायर का स्क्वायर। ये है भैया 0, ये है 1 का स्क्वायर। आंसर कितना? 1। तो 1 इसका क्या हो गया भैया? राइट आंसर। कोई समस्या तो नहीं है? नहीं ना? चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चंस कर रहा है कि एक हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स है, समेट्रिक मैट्रिक्स है। लेट ए बी द समेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर का है, जिस विथ द इंटीजर इंट्रीज, मतलब 2 ऑर्डर का समेट्रिक मैट्रिक्स है, और जो इसकी इंट्रीज है वो कैसी है? इंटीजर इंट्रीज है। इफ द सम ऑफ द डायगोनल इंट्रीज का जो सम है ए स्क्वायर के वो 1 है, तो कह रहा है कि पॉसिबल नंबर ऑफ सच मैट, यहाँ पर कितने मैट्रिसेस पॉसिबल हैं। तो सपोज करते हैं कि अगर मैं ए मैट्रिक्स की बात करता हूँ, कह रहा है कि भैया ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। इन जनरल अगर मैं कुछ ऐसा मैट्रिक्स ले लेता हूँ भाई, ए बी सी डी, ये है 2x2। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई ए मैट्रिक्स जो है वो कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब सिमेट्रिक अगर मैट्रिक्स है तो बी जो है वो सी के बराबर होगा। तो ये अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो अब ये जो ए मैट्रिक्स था वो कुछ ये बन गया, ए बी बी और डी बन गया।
है कि नहीं? अच्छा, जब यहां तक हो गया काम, अभी हमारा ये मैट्रिक्स बन गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें क्या चाहिए? ए स्क्वायर की बात करना है, तो ए स्क्वायर का होगा इसी मैट्रिक्स का इसे मल्टीप्लाई, ए बी, बी डी, ए बी, अब इधर से रो का इधर से कॉलम में, तो जब अपन मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर। फिर आपके पास, चूंकि हमें क्या चाहिए, हमें ओनली बात करना है कहाँ पर, डायगोनल एंट्रीज का सम जो है स्क्वायर का 1 है, तो इधर वाले को हम छोड़ देंगे, इधर को भी नहीं करेंगे, इधर वाले का कर लेंगे। ये हो गया बी स्क्वायर प्लस डी, ये आ गया ए स्क्वायर, इसका सम ऑफ जो ए स्क्वायर किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 1। मतलब यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर में 1। अच्छा, ये 1 किस केस में आ सकता है, अब हमें यहाँ पर केस देखने, ये 1 किस केस में आ सकता है, केस को हमें फाइंड आउट करना। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 करके अपन केस को देखते हैं। हमको यहाँ पर क्या करना है, केस फाइंड आउट करना है। जितनी केस बनेंगी उतनी मैट्रिक्स पॉसिबल होंगी। ठीक है, तो ए और बी और डी में हमें देखना है क्या क्या, क्या हम ले, ए बी डी की वैल्यू क्या ले कि उसका स्क्वायर का, इसके अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखूँ तो 1 के बराबर हो सम। ठीक है, तो अगर मैं केसेस की बात करता हूँ, यह है अपने पास ए, ये है बी और ये है डी। ठीक है, अगर मैं ए को 1 रख रहा हूँ, तो भाई ये सम हमारे पास इस ए और बी और डी को हमें क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा, तभी तो उसके स्क्वायरिंग यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो 1 आएगा। दूसरा केस क्या है, भी ए को अपन -1 ले लेते हैं, तब भी हमें बी और डी को 0 रखना पड़ेगा। अगर मैं ए को 0 रख रहा हूं, तो हमें यहाँ पर क्या ध्यान देना पड़ेगा कि भाई ए को 0 रखोगे तो बी को भी 0 रखोगे तो डी को 1 रखोगे, उसके बाद ए को 0 रखोगे, बी को 0 रखोगे तो डी को -1 रखोगे, तब 1 आएगा। यही, और क्या इसका छोड़ करके और कोई केस पॉसिबल है? तो ए बी डी की यहाँ पर 4 वैल्यू पॉसिबल है। तो यहाँ पर कितने मैट्रिक्स पॉसिबल हैं? 4 मैट्रिक्स पॉसिबल। कैसे बोल पा रहे हो सर? देखो ए, अब जब फर्स्ट केस तो ये हुई, सेकेंड केस ये है, थर्ड केस है। ए की वैल्यू जब 1 0 0 रखोगे इस मैट्रिक्स में, तो एक नई मैट्रिक्स मिलेगी। फिर जब सेकेंड केस का ए बी डी की वैल्यू रखोगे तो कोई दूसरी मैट्रिक्स मिल जाएगी। फिर जब तीसरी केस वाला ए बी डी की वैल्यू रखोगे तो कोई तीसरी मैट्रिक्स मिल जाएगी। इसी तरह जब चौथी केस का रखोगे तो कोई चौथी मिल जाएगी। यहाँ पर टोटल 4 मैट्रिक्स कैसी हैं, पॉसिबल है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। यहाँ पर क्वेश्चंस कर रहा है कि भैया ए और बी कैसे हैं, ए और बी एनी टू 3x3 की समेट्रिक और स्क्यू, ए समेट्रिक मैट्रिक्स है और बी स्क्यू समेट्रिक है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। अच्छा, एक बताओ कि अगर वो समेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये कैसा है, कह रहा है भैया ये समेट्रिक है। और भाई साहब बी बोल रहे हैं कि हम भाई स्क्यू सिमेट्रिक हैं। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो कि अगर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए का जो ट्रांसपोज होगा वो ए के बराबर होगा। अगर ये भाई साहब स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब बी का जो ट्रांसपोज होगा वो -b के बराबर होगा।
यहां से ये रिजल्ट मिला। ठीक है, अब आते हैं अपने ऑप्शंस पर। तो भाई सबसे पहले ए को उठाते हैं, यहाँ पर इसको अपन एक्स ले लेते हैं। एक्स बराबर क्या है, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर। अगर पावर इवन है तो ये आपको क्या देगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। आपको सॉल्व नहीं करोगे तो भी लिख दो। अब देखो, अगर मैं इसको चेक करना तो इसका क्या कर दो, होल ट्रांसपोज कर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए की पावर 4 का ट्रांसपोज माइनस बी की पावर 4 का ट्रांसपोज, ये होगा ए का ट्रांसपोज की होल पावर 4 माइनस बी के ट्रांसपोज का होल पावर। ए का ट्रांसपोज ए ही देगा तो ए की पावर 4, बी का ट्रांसपोज माइनस बी देगा तो बी। सॉल्व करोगे तो आएगा ए की पावर 4 माइनस बी पावर 4। यहाँ पर देखोगे कि एक्स का ट्रांसपोज जो हो एक्स ही दे रहा है, मतलब ये कैसी मैट्रिक्स हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ए वाला ऑप्शन आपका क्या है, ट्रू है। बट हमें क्या चाहिए, फॉल्स चाहिए, तो इसका मतलब ये गलत है। अच्छा, अब अपन बी पर आ जाते हैं। बी वाले को उठाते हैं भाई साहब, का क्या लोचा है। तो अगर मैं इसको एक्स नाम दे रहा हूँ कि भाई एक्स जो है वो ए बी माइनस का बी, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ट्रांसपोज करोगे तो ए बी माइनस का बी ए का होल ट्रांसपोज हो जाएगा। ये ओपन होगा तो किस में होगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए के ट्रांस, है कि नहीं। तो यहां से जब ये ओपन करोगे तो ये हो जाएगा बी का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज माइनस, ये होगा आपके पास ए का ट्रांसपोज और ये होगा बी का ट्रांस। अच्छा, यहाँ पर जो बी का ट्रांसपोज है वो माइनस बी के बराबर है और ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है। ये है ए और ये है माइनस। अब आप देखो, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो गया माइनस का बी ए, ये हो गया प्लस का ए बी। और देखोगे ध्यान से तो इसको लिख सकते हो कि ए बी माइनस का बी, है ना। ये मिल गया आपको एक्स, मतलब एक्स का ट्रांसपोज किया और मिल गया एक्स। इसका मतलब क्या है कि ये कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हो गया भाई साहब, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब यहां पर ये भी ट्रू हो गया। तो ट्रू हो गया तो बी वाला भी का इनकरेक्ट हो गया ऑप्शंस। अब आते हैं सी वाले ऑप्शंस की ओर। सी वाला ऑप्शंस क्या है आपका, एक्स बराबर है बी की पावर 5 माइनस में ए की पावर 5। इसका भी होल ट्रांसपोज करके चेक करो, सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक को। ये हो गया बी की पावर 5 माइनस ए की पावर 5 का होल ट्रांसपोज हो जाएगा। यहां से आएगा भाई साहब बी की पावर 5 का ट्रांसपोज माइनस ए की पावर 5 का ट्रांसपोज। ये होगा बी का ट्रांसपोज होल पावर 5 माइनस ए का ट्रांसपोज का होल पावर। अच्छा, बी का ट्रांसपोज आपको माइनस बी दे रहा है और ए का ट्रांसपोज आपको ए दे रहा है। यहाँ से आ जाएगा माइनस बी की पावर 5 माइनस ए की पावर 5। अब भाई साहब, ना तो ये एक्स के बराबर है, ना तो ये एक्स के बराबर आ रहा है, और ना ही भाई साहब ये माइनस एक्स के बराबर आ रहा है। मतलब ये फॉल्स हो गया। मतलब सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब चौथे वाले को भी अपन सॉल्व कर लेते हैं, फिर एक साथ चलेंगे ऑप्शन। तो डी वाला ऑप्शन क्या था आपके पास, एक्स बराबर ए बी प्लस का बी ए है। अगर इसका ट्रांसपोज करो तो क्या होगा, ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज। और सिंप्लीफाई करोगे, ये हो गया ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। ये हो गया बी का ट्रांसपोज, ये हो गया ए का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज माइनस बी, ए का ट्रांसपोज ए, ए और ये माइनस।
अब आप देखो, ये हो गया माइनस का बी ए, ये भी हो गया माइनस का ए बी। यहाँ से अगर माइनस कॉमन करो, ये हो गया ए बी प्लस, यहाँ से आ गया माइनस एक्स, मतलब एक्स का आपने ट्रांसपोज किया और मिल गया माइनस एक्स, का मतलब ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस तरह से अगर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये भी आपका क्या हो गया, ट्रू है, इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो ये स्क्यू ये आपका क्या था, ये फॉल्स है और ये आपका ट्रू। तो ट्रू वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स वाला ट्रू। सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो। भाई साहब, ना वो स्क्यू सिमेट्रिक है ना ही वो सिमेट्रिक। क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि लेट एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है और दूसरी अपने पास बी मैट्रिक्स है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट एन कॉमा एम पेयर में आ रहा है, जहां पर एन कॉमा एम जो बिलोंग कर रहा है 1 से लेकर के 10 तक नंबर में भी बिलोंग कर रहा है। और एक कंडीशन है कि एन ए की पावर एन प्लस एम बी की पावर एन जो है वो आई के बराबर है। ठीक है। तो जब भी आपको बड़ी पावर दिखे तो आपको देखना कि भाई यहाँ पर कुछ ऐसा करें कि कुछ न कुछ आपको पैटर्न आपको देखना है। जब भी आपको बड़ी पावर दिखे, ठीक है, वो इतना आपसे सॉल्व थोड़ी कराना चाह रहे हैं, वो तो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो वो सोच पा रहे हैं क्या आप वहां तक पहुंच पा रहे हैं, है ना। तो आप क्या करिए, ये जो ए मैट्रिक्स है आप इसका सिंपल सा पहले स्क्वायर कर दो, आप इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे मतलब सेम मैट्रिक्स का सेम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर। इधर से अपन रो में चलोगे, इधर से अपन कॉलम में आओ। तो भाई साहब जब मल्टीप्लाई करोगे, टू टू जब फोर और माइनस टू तो टू ही मिलेगा। इधर आप सेकंड में जब करोगे तो -4 और +2, तो ये -2 देगा। इधर करोगे 2 -1 1 देगा। यहाँ करोगे तो ये -1। मतलब आपने देखा कि हमने ए स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर आ गया, एक के बराबर आ गया। चलो भाई, एक चीज यहाँ से देखा। इसी तरह अपन बी स्क्वायर निकाल देते हैं, -1 2 -1 -1 2 -1, इधर से रो में इधर से कॉलम में। तो करोगे तो क्या आएगा, 1 -2 तो -1 ही आएगा, -2 +4 तो 2 आ जाएगा। ये भी -1 2। यहाँ से भी आपने देखा कि जो बी स्क्वायर है वो बी के बराबर है। अब देखो, अगर ए स्क्वायर ए के बराबर है, मतलब ये कैसी मैट्रिक्स हो गई, आइडेम्पोटेंट। और ये भी बी स्क्वायर बी के बराबर, तो ये भी आइडेम्पोटेंट। मतलब ए भी मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट हो गई, बी भी मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट हो गई, दोनों मैट्रिक्स हो गई। अच्छा, अगर कोई मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट हो जाती है, अगर वो आइडेम्पोटेंट है, इसका मतलब अगर मैं ए की पावर एन करूं तब भी अपने को क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। और अगर मैं बी की पावर यहाँ पर एन कर रहा हूं, चूंकि ये भी क्या है, आइडेम्पोटेंट है। इसका मतलब अगर मैं बी की पावर एन करता हूं तब भी आपको बी ही दे। अच्छा, अब बात करते हैं कि सर ये चीजें आती कहाँ से हैं, मानू कैसे। तो जरा देखो कैसे ऐसा हो रहा है। आओ, सवाल आपने खड़ा कर दिया। अब ये चीजें हो कैसी रही हैं, तो अपन देखो, अपने को क्या पता था कि भाई ए स्क्वायर जो है वो ए के बराबर है, यही तो पता था। एंड जो बी स्क्वायर हमने निकाला वो बी के बराबर। अच्छा, अगर मैं ए क्यूब की बात करता हूं तो अपन बोलोगे सर ए स्क्वायर इंटू, आप ए कर दीजिए, ए स्क्वायर ए के बराबर है तो ए इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर के बराबर, ए स्क्वायर अगेन ए के बराबर है तो यहाँ ए हो गया, मतलब ए क्यूब जो था वो ए के बराबर हो गया, है कि नहीं।
ए क्यूब आपने क्या देखा भाई साहब, ये ए क्यूब ए के बराबर हो। अगेन अगर आप देखो कि ए की पावर फोर, तो ए की पावर फोर क्या होगा, ए क्यूब इंटू ए होगा। अगेन ये ए इंटू ए होगा, फिर से ये ए स्क्वायर होगा, और फिर से अगेन ये ए दे देगा। मतलब ए की पावर फोर भी ए देगा, एज ए की पावर एन भी आपको क्या देगा, ए ही देगा। कब होगा, जब ए और बी कैसे हो, दोनों आइडेम्पोटेंट हो। ठीक है, ये कैसे होना चाहिए, आइडेम्पोटेंट होना। तब आप क्या कर सकते हो, ए की पावर एन को ए ले सकते, एंड बी की पावर एन को भी आप। यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, जब यहाँ तक आपकी चीजें क्लियर हो गई, तो अब आप गौर करिए, यहाँ पर आपके पास क्या था, एन ए की पावर एन एम बी की पावर एम बराबर में क्या है भाई साहब, आई है, बराबर में आई है। अब आप देखो, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे ए लिख सकते हैं, इसके स्थान पर बी लिख सकते हैं, और ये आई है। अब ए मैट्रिक्स पता है, बी मैट्रिक्स पता है। ए मैट्रिक्स आपके पास क्या था, वो था 2 -2 1 और -1। यहाँ पर ये m है, ठीक है। ये m टाइम्स ये क्या था, -1 2 -1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, 1 0 0 1, है कि नहीं। अब आप मल्टीप्लाई करके सम कर लेना, मल्टीप्लाई करके इधर क्या होगा, 2n माइनस का m माइनस का 2n प्लस का 2m, ये आपके पास n -m, फिर आप करोगे तो -n और प्लस का 2m, ये बराबर होगा 1 0 0 1 के। कंपेयर कर लीजिए, तो भाई साहब जब आप कंपेयर करोगे, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो n-m है, पहले इसको कर लो, n-m क्या है, 0 के बराबर है। तो भाई साहब यहाँ से पता चला कि n और m की वैल्यू तो सेम है। अब वो क्या होगी वैल्यू, तो किसी एक के बराबर करके देख लो, किसी को रख लो। भाई 2n-m बराबर 1 है, और n m के बराबर है, तो 2m-m बराबर 1, m बराबर 1। अगर m 1 हो गया तो n भी 1 हो गया। हमें क्या चाहिए, n कामा m चाहिए, तो n कामा m क्या हो गया, 1 कामा 1। यही आपका फाइनल आंसर 1 का। तो मतलब सी वाला ऑप्शन आपका क्या था भाई साहब, करेक्ट था। ठीक है, चलो भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहा है कि एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है और एक हमारे पास बी मैट्रिक्स है। यहाँ पर ओमेगा गिवन है, √3i-1/2, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स n बिलोंगिंग टू 1 to 100 है। तो यहाँ पर एक कंडीशन दे रखा है, करा है कि n किसके बराबर होगा। ठीक है, तो सपोज करो कि अगर ओमेगा की पावर n, अगर ओमेगा की पावर मल्टीपल ऑफ 3 है, तो उसकी वैल्यू 1 आती है, ये पता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब आपने देखा कि भाई पावर जो है वो हायर दिख रही है, बड़ी पावर दिख रही है, तो मतलब ए के मैट्रिक्स में कुछ पैटर्न बनने वाला है। तो सबसे पहले आप उस ए मैट्रिक्स का क्या निकाल दो, स्क्वायर कर लो। ये है भाई साहब 2 -1 -1 1 0 -1 1 -1 0। सेम मैट्रिक्स फिर से लिख दो, 2 -1 -1 1 0 -1 1 -1 0। ठीक है, ये भी 3 × 3 की मैट्रिक्स है, ये भी 3 × 3 को, तो कोई समस्या तो है नहीं इसका। ठीक है, अब देखो इधर से रो लेते हैं और इधर से अपन कॉलम में करते हैं।
तो यहाँ पर हमें पैटर्न देखना है कि पैटर्न क्या बन रहा है। तो अगर मैं करूँ मल्टीप्लाई तो ये 2 2 जा 4 हो गया, 4 और -2, तो यहाँ से 2 मिलने वाला है। फिर जब मैं सेकेंड में करूँगा तो -2 और +1, तो -1 ही मिलेगा। फिर जब मैं करूँगा तो -2 +1, तो -2 और +1, हाँ तो -1 मिलेगा। फिर अपन सेकेंड में आते हैं, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो 2 और -1, तो 1 आ गया। फिर उसके बाद जब करेंगे तो -1 +1 0 हो जाएगा। फिर आप करोगे तो -1, यहाँ पर ओनली -1 ही मिलेगा। और जब थर्ड में आप करोगे तो 2 और -1, तो 1 आ गया। फिर आप करोगे तो -1, बाकी दोनों 0। ठीक है, उसके बाद थर्ड में जब आप करोगे तो -1 +1 0 कर देगा। तो आपने देखा कि हमने ए स्क्वायर निकाला और ए स्क्वायर की वैल्यू जो है हमें सेम मिल गई ए। मतलब यहां से हमें पैटर्न क्या पता चला कि भाई ए जो मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, ए मैट्रिक्स हमारे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मिल गई। अच्छा, जब ए मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मिल गई तब आप क्या करोगे यहाँ पर। तो एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा हम कुछ बी पर गौर करते हैं। तो बी देखो, बी आपके पास क्या है, बी बराबर है ए माइनस का आई। अगर मैं इसका स्क्वायरिंग करता हूं तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, ए माइनस आई का होल स्क्वायर। अच्छा, एक चीज आपने पढ़ा होगा, अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स में अगर ए माइनस बी, एक और बी दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं, और ए माइनस बी मैट्रिक्स का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं, दोनों मैट्रिक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका जो वैल्यू आती है वो किसके बराबर आती है, वो जो आती है वैल्यू, वो आती है ए स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी ए और प्लस का बी स्क्वायर। क्यों ऐसा है, क्योंकि जो मैट्रिक्स होती है उसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कैसी होती है, 8 कम्यूटेटिव। अगर वो कम्पिटेटिव नहीं है, इसका मतलब ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं, इसीलिए हम उसको ऐसा लिख सकते हैं। बट अगर ए और बी दोनों मैट्रिक्स में से, ए और बी दो मैट्रिक्स में से कोई अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आएगी, ए स्क्वायर -2a प्लस आई आएगी। ठीक है ना। तो अपने पास यहाँ पर क्या होगा, ये आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर माइनस का 2a प्लस आई। अच्छा, ए स्क्वायर आई ए के बराबर है ना। ए स्क्वायर अगर ए के बराबर है तो ये आपके पास बी स्क्वायर क्या होगा, ये ए माइनस का 2a प्लस आई होगा। तो यहाँ से जो बी स्क्वायर आएगा वो क्या आ जाएगा, -a प्लस का आई। अब जरा देखो, यहाँ से अगर मैं देख पा रहा हूं तो जो बी स्क्वायर है वो क्या है, माइनस टाइम ए माइनस आई है। मतलब जो बी स्क्वायर है वो -b के बराबर हो। कुछ आप देख पाए, बी स्क्वायर -b के बराबर हो रहा है। और एक चीज यहाँ पर और है कि अगर ए और बी दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं तो वहां पर आप बायनोमियल एक्सपेंशन नहीं कर सकते हो। अगर ए और बी में से कोई एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी हो गई तब आप उसका बायनोमियल एक्सपेंशन भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो अपन ने यहाँ पर दो चीजें देखा,
कि जो अपने पास हमने निकाला कि भाई जो ए स्क्वायर है वो तो ए के बराबर था, हमने देख लिया था, और हमने निकाला कि जो बी स्क्वायर है वो माइनस बी के बराबर है। ये दो चीजें अपन ने फाइंड किया। अब जरा देखो कि थोड़ा सा बी पर हम और बात करते हैं। अगर मैं बी क्यूब की बात करता हूं तो अपन बोलोगे सर इसको बी स्क्वायर इंटू बी कर दो। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस बी के बराबर है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर, है ना, और बी स्क्वायर अगेन माइनस बी होगा। तो यहाँ से देखो कि जो बी क्यूब है वो आपको क्या दे रहा है, बी दे रहा है। मतलब अब यहाँ पर बी स्क्वायर और बी क्यूब में आप देखो पैटर्न कुछ दिख रहा है कि अगर बी की पावर इवन कर रहे हो तो अपने को वैल्यू मिल रही है माइनस बी, और अगर बी की पावर अपन ऑड कर रहे हो तो आपको मिल रहा है बी। आपने ये पैटर्न देखा। अब आपको वैल्यू यहाँ पर एन हमें निकालना है, तो हमरे को क्या चाहिए भाई, ये गिवन है कि पावर एन प्लस ओमेगा टाइम्स ई की पावर एन जो है वो किसके बराबर है, वो है ए प्लस बी के बराबर। ठीक है, थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं भाई। यहाँ पर देखो ए की पावर, चूंकि ये कैसी है, ये आइडेम्पोटेंट है, तो अगर ये आइडेम्पोटेंट हुई तो ए की पावर ए एन जो होगा वो ए के बराबर हो जाएगा। इसके स्थान पर ए लिख सकते हैं, ये है ओमेगा बी की पावर एन बराबर में ए प्लस बी। अब जरा देखो ये क्या हो गया, ये दोनों सेम होंगे। अब ये बताओ ये कब सेम होंगे, इसको सेम होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ओमेगा को पहले तो हटाना पड़ेगा। अच्छा, ओमेगा तभी हटेगा अगर ओमेगा की पावर मल्टीपल ऑफ 3 है, तब वो आइडेंटिटी 1 देगा, अदरवाइज तो हटेगा नहीं। मतलब मेरे को एन जो लेना है, एन जो लेना है वो हमें क्या चूज करना है, एन को अगर हम लेंगे तो एन हम क्या लेंगे, मल्टीपल ऑफ 3 लेंगे। और एन की क्या केस होनी चाहिए, एन हमारा आड होना चाहिए तभी वो बी देगा। तो दो चीजें आपको यहाँ पर देखना है, एक तो एन जो ले रहे हो मल्टीपल ऑफ 3 हो और आड होने चाहिए। तो अब देखो कि भाई साहब 1 to 100 में 3 के मल्टीपल कितने हैं और जो क्या हो, आड हो। ठीक है, इन दोनों को आपको यहाँ पर देखना है। तो कितने नंबर्स अपने पास आएंगे 1 to 100 में, तो आप देखोगे 3 आएगा, 9 आएगा, 15 आएगा, अप टू इस तरह से लास्ट कहाँ तक जा रहे हो, 99 तक आप जाओगे। अब देखो इसका एपी लगा दो, फर्स्ट टर्म 3 है, डिफरेंस कितने का है, 6 का है, लास्ट टर्म 99 है, तो लगा दो 99 बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी, डी कितना है 6, हो गया 96/6 बराबर में एन माइनस, एन बराबर आपको आ गया 17। यही 17 उसका क्या था आंसर, तो डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है और आयोटा है की वैल्यू जो होती है रूट में -1 के बराबर होती है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट्स ए की पावर एन जो है वो एक, तो यहाँ पर एक पैटर्न बनने वाला है, सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पर एन क्या होगा वही बताना है, तो अपन यहाँ पर ए स्क्वायर निकालते हैं। देखो ये 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस का आयोटा, इधर से लेते हैं रो भाई साहब, इधर से लेते हैं। अब देखो इसका इस पहले तो
इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो क्या होगा, ये 1, यहाँ से प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, ये आपस में कट जाएंगे, ये 1 माइनस 1 प्लस 2, यहाँ से आएगा 2 आयोटा, और जब इसमें आप करोगे तो माइनस आयोटा होगा, तो मिलेगा आपको आयोटा। ठीक है, इसके बाद सेकेंड में जब करोगे तो 1 प्लस आयोटा मिलेगा। फिर यहाँ पर करोगे तो ये क्या, देखो इसको, ये हो गया माइनस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा, यहाँ से आ गया 1 माइनस आयोटा, इसमें लास्ट में करोगे तो ये आ गया माइनस, ये आ गया। यहाँ से अभी कुछ पैटर्न नहीं दिखा, अगेन इसका इस ए की पावर 4 निकाल दो, कि हमें एक पैटर्न देखना है। तो फिर से जब इसी का इसी में मल्टीप्लाई करोगे, यह आयोटा, यह है 1 प्लस आयोटा, यह है 1 माइनस आयोटा, यह है माइनस आयोटा, आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा और माइनस, इधर से रो इधर से करो भाई, देखो क्या आता है। तो देखो आयोटा 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 स्क्वायर हो गया, है ना, और इधर हो जाएगा ये आयोटा स्क्वायर, और इधर आप करोगे तो ये होगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, ये कट जाएगा तो यहाँ से मिलेगा आपको 1। फिर जब सेकेंड में आप करोगे तो सेकेंड वाले में देख लो, सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, तो ये आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, इधर आपके पास माइनस आयोटा, ये जीरो दे देगा कट पिट के, तो जीरो आ गया। फिर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे तो देख लो फिर से ये जीरो दे देगा, ये आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, के बाद आप करोगे माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, फिर से कट पिट के जीरो दे देगा, और इधर जब आप करोगे तो 1 माइनस, ये देगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, और ये देगा प्लस आयोटा स्क्वायर, ये कटेगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। मतलब आपको ए की पावर 4 पर ये क्या दे रहा है, आइडेंटिटी दे रहा है। यहाँ से क्या पता चला कि भाई ए की पावर 4 पर ये आइडेंटिटी दे रहा है। थोड़ा सा और इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। भाई अगर ये ए की पावर 4 पर आइडेंटिटी दे रहा है, हमने बोला कि ए की पावर 5 क्या होगा, तो अपन बोलोगे सर ए की पावर 4 इंटू ए कर लो, क्या आ जाएगा, ये आई इंटू ए, मतलब ए आ गया, मतलब ए की पावर 5 पर ये ए दे रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से और देखूं कि ए की पावर 4 का होल स्क्वायर कर दूं, तो ये क्या देगा, ये आई ही देगा। ए की पावर 8, ए की पावर 8 पर ये हमें क्या दे रहा है, आइडेंटिटी दे है कि नहीं। अच्छा, अगर मैं ए की पावर 9 की बात करूँ तो अपन बोलोगे ए की पावर 8 इंटू ए, मतलब आई इंटू ए, मतलब ए, मतलब ए की पावर 9 पर ये हमें, अब देखो कब हमें ए दे रहा है। अब हमें कहाँ से देखना, 1 से 100 के बीच देखो, देखो ध्यान दो कि हमारे पास एक ए कब कब दे रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या है, ए की पावर एन पर वो ए आना चाहिए, हमें यही देना है, देखना है ये कब कब ए मिल रहा है। तो एक तो ए की पावर 1 करो तब मिलेगा, फिर आप जब ए की पावर 5 कर रहे हो तब मिल रहा है, फिर जब आप ए की पावर 9 कर रहे, इस तरह से आपको पैटर्न आप देखो, मतलब 4 4 पर दिख रहा है। तो आपके पास ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 97 तक, है ना, 97 तक जाएगा, 97 तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से कि अगर मैं यहाँ से एपी लगाना चाहूँ तो एल हमारे पास कितना है भाई, 97 पावर में हम देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म 1 है इसकी पावर में, कॉमन डिफरेंस कितने का है, डी जो है वो आपके पास है 4 का,
तो आप लगाओगे तो क्या होगा 97 a प्लस एन माइनस 1d 1 + n - 1 इंटू ये हो गया 96/4 बराबर में n-1 4 2 8 तो n बराबर आ गया n कितना आ गया भाई साहब 25 आ गया। ठीक है, अब अगर आप डायरेक्ट करना चाहते थे हमें आंसर तो मिल गया 25 क्योंकि हम 97 तक जाएंगे। 97 तक हमें क्या मिल रहा है a मिलेगा। अगर मैं a की पावर 8 का होल पावर कितना कर दूं क्योंकि हम पहले 96 की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं इसकी पावर 12 कर देता हूं तो ये हमें क्या देगा, ये हमें आइडेंटिटी देगा, मतलब ए की पावर 96 पर ये हमें आइडेंटिटी देगा। और मैं अगर ए की पावर 97 की बात करूं तो ये मेरे को ए दे देगा यहाँ से, इसलिए मैंने ए की पावर 97 तक गया। ठीक है, अब डायरेक्ट अगर आप देखते तो डायरेक्ट आप ये देखते कि यहाँ पर जो हमारे पास था कि भाई साहब ए की पावर 4 पर ये हमें आइडेंटिटी दे रहा है। तो 1 to 100 नंबर में कितने 4 के कितने मल्टीपल्स हैं, तो आप बोलोगे सर टोटल 25 मल्टीपल्स हैं। आंसर तो आ गया था यहीं पर, है ना। तो आप देख लो कौन सा ऑप्शन, यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं, फिर मिलेंगे इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।